चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ कैनन विथ वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड एट एन एंगल थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. At the highest point in its path, it explodes into two pieces of equal mass. One of the pieces retraces its path to the cannon, and the speed in meter per second of other piece immediately after explosion कितना रहेगा. ठीक है, तो ये मान लो आपका ग्राउंड है. यहां से मैंने थीटा एंगल पे एक ऐसा फेंका है, एक शेल फायर किया है कैनन से थीटा एंगल पे स्पीड v के साथ. हाईएस्ट पॉइंट पे यहां पे इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, एक टुकड़ा वापस कैनन में जाता है ऐसे ही, राइट. एक टुकड़ा वापस कैनन में जाता है ऐसे, और तो फिर दूसरा का स्पीड इमीडिएटली आफ्टर कितना रहेगा ये हमको पूछा है, राइट. तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा तो इसका वेलोसिटी कितना रहेगा. हाईएस्ट पॉइंट पे इस शेल का जो वेलोसिटी रहेगा v cos थीटा. हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, v cos थीटा होगा. ठीक है, v cos थीटा होगा. जब इसके टुकड़े होंगे तो अगर एक टुकड़ा, अगर एक, अभी ये बिफोर का है और ये आफ्टर का, जो एक टुकड़ा है वो अगर आपका कैनन में वापस जा रहा है, ये कैनन में वापस जा रहा है, राइट. ये ऐसे ऐसे वापस जा रहा है कैनन में, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होना चाहिए. इसका इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए इस डायरेक्शन में उतना ही v cos थीटा, क्योंकि हमको पता है मास का, हमने प्रोजेक्टाइल के कोई फॉर्मूले में मास नहीं पढ़ा है, राइट. मास का कुछ लेना देना नहीं होता है, यू नो, राइट. एक हेवी ऑब्जेक्ट, एक लाइट ऑब्जेक्ट एक साथ ही गिरेंगे अगर फ्रिक्शन वगैरह इग्नोर कर दिया जाए तो. मास का कोई लेना देना नहीं होता, इसका वेलोसिटी v cos थीटा होना चाहिए. अगर आपके मन में डाउट आ रहा है ऐसे क्यों, तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं. देखो, इतना डिस्टेंस के लिए हाफ GT स्क्वायर लगाता हूं मैं, राइट. और फिर वही उसको आने के लिए कितना, ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने के लिए, अभी उल्टा ऐसा पकड़ो, ऐसा ऐसा इस डायरेक्शन में पकड़ो, ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने के लिए मेरे को कितना टाइम लगेगा, और वो वाले टाइम में मैं इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये रेंज बाय 2 होगा, कवर करता हूँ. इस चीज का टिपिकल मोशन इन प्लेन, टिपिकल प्रोजेक्टाइल, राइट. तो मैक्सिमम हाइट क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. ये मैक्सिमम हाइट पे होगा ना, राइट, एट हाईएस्ट पॉइंट. हाफ GT स्क्वायर, उसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट तो है नहीं UT लिखने के लिए, हाफ GT स्क्वायर, राइट. 2 गया, t स्क्वायर क्या हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर, यानी आपका t क्या आ गया, आपका t आ गया u साइन थीटा बाय g, राइट. सिंपल. यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, राइट. वर्टिकल में लगाओगे तो 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस GT से भी आता था, अपन ने थोड़ा लंबा कर लिया, कोई बात नहीं. ठीक है, तो इतना टाइम में r/2 डिस्टेंस कवर कर रहा हूं मैं. मान लो ये नहीं पता मेरे को, तो ये v डैश है, राइट. तो v डैश इंटू ये वाला टाइम u साइन थीटा बाई g, राइट, इज इक्वल टू रेंज बाय 2. रेंज क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g होता है, बट मेरे को आधा रेंज करना है ना कवर, ऐसा. तो ये g गया, एक u स्क्वायर, एक u बचा, साइन 2 थीटा यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा भी गया और ये 2 भी गया इसके साथ. तो इधर देखो सिर्फ v डैश बचा है, और इस तरफ देखो u बचा है और कॉस थीटा बचा है. ठीक है, हमारे केस में u यानी v है, तो v cos थीटा, राइट. तो ये ठीक है, आपका v cos थीटा होना चाहिए, राइट. और मेरे को अभी इधर का इमीडिएटली आफ्टर एक्सप्लोजन वाला दूसरे का निकालना है. अब मैं मोमेंटम कंजर्व करने जा रहा हूं, राइट. ये आपका m/2 हो गया, मान लो पहले इनिशियल m था, m/2 हो गया, ये भी m/2 हो गया. ये v cos थीटा से इस तरफ जा रहा है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हॉरिजॉन्टल जाएगा इमीडिएटली आफ्टर, राइट, क्योंकि इसका इनिशियल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल था m इंटू v cos थीटा. तो ये फाइनल मोमेंटम भी हॉरिजॉन्टली होना चाहिए, है कि नहीं.
ये भी हॉरिजेंटल है तो ये भी हॉरिजेंटली होना चाहिए, है ना, आपका इस तरफ हॉरिजेंटल है तो ये भी हॉरिजेंटली होना चाहिए, तो ठीक है हॉरिजेंटल रहेगा। आप बोलोगे कि जी है, राइट, कोलिजन के वक्त देयर इज अ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लगा रहे हो? ये देखो ये इमीडिएटली आफ्टर है, इस जी के वजह से जो भी वेलोसिटी में एक्सेलरेशन डिसेलरेशन होना है उसके लिए कुछ तो टाइम लगेगा ना, इमीडिएटली आफ्टर तो कंजर्व कर सकते हैं, राइट, थोड़ी देर के बाद हो सकता है वो सेम ना रहे, कुछ फोर्स की वजह से चेंजेस हो, बट इमीडिएटली आफ्टर कर सकते हैं, राइट, इमीडिएटली आफ्टर कर सकते हैं। तो कर लेता हूं। तो पहले का मोमेंटम क्या था बिफोर का, ये एम था और ये वी कॉस थीटा था, तो एम वी कॉस थीटा। आफ्टर का क्या था, राइट, फिर से इस तरफ का पॉजिटिव पकड़ेंगे, इस तरफ का निगेटिव पकड़ेंगे, सेम स्टैंडर्ड, तो m बाई टू इंटू वी डबल डैश पॉजिटिव है, प्लस माइनस डायरेक्शन में है तो माइनस कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस m बाई टू इंटू वी कॉस थीटा, ठीक है। तो m बाई टू, चलो m सब काट दिया मैंने कॉमन लेके, राइट, काट दिया, तो यहाँ पे v डबल डैश बाई टू, वी डबल डैश हमको चाहिए, दैट इज व्हाट दे वांट इन द क्वेश्चन, इज इक्वल टू एक वी कॉस थीटा और आधा वी कॉस थीटा, डेढ़ यानी 3/2 वी कॉस थीटा, टू काट लो, वी डबल डैश जो आता है वो आता है 3 वी कॉस थीटा, आपका ऑप्शन ए।